हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी मॉर्निंग के 9:30 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल लगभग मैंने 1 घंटे 40 मिनट पढ़े थे और उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई बिकॉज़ मुझे समय नहीं मिले। आप लोग को पता है कि मेरी पैकिंग चल रही है, तो इस वजह से मैं नहीं ज़्यादा पढ़ पाई। और आज देखिए आज कितना देर मैं पढ़ती हूँ वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। कल जो मैंने वीडियो डाला था उस पर आप लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि दीदी आप कहाँ जा रही हैं, क्या ससुराल में शिफ्ट हो रही हैं। तो आप लोग को जल्द ही पता चल जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि हर चीज़ को पता है, थोड़ा तो सोशल मीडिया पे सस्पेंस रखना होता है हमें। तो इस वजह से थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग वेट करिए और आने वाली वीडियो में ज़रूर मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, या फिर जा कर के मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो अभी मेरा खुद का फाइनल नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को क्या फ़ाइनल करूँ। तो इस वजह से थोड़ा ये कहिए कि मेरी बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब होने वाली है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपने रिवीजन पे दे सकूँ, बिकॉज़ एग्ज़ाम नज़दीक है और रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और साथ के साथ मैं करंट अफेयर्स का क्लास कर रही हूँ। मैं अक्सर यही करती हूँ, अपना हेडफोन लगाई, फ़ोन को रखा साइड में और फिर आराम से क्लास को मैं सुनती हूँ। उससे भी बहुत कुछ याद हो जाता है या बहुत कुछ समझ में आती है। एक हुआ कि हम बैठ के पढ़ रहे हैं और एक हुआ कि हम चलते फिरते पढ़ रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर हुआ। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है इससे भी। ये सब हम टाइम की कमी के कारण ऐसे करते हैं, अदरवाइज़ हम भी 8-10 घंटे बैठ के आराम से पढ़ सकते थे अगर हमारे पास भी टाइम होता तो। लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हमें ऐसे पढ़ना पड़ता है। हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें अब बस ये सोचना है कि कम समय में हम तैयारी कैसे करें। नींद भी पूरी करनी है, तो सब कुछ हम कैसे मैनेज करें। तो नींद को तो देखिए थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आप सो रहे हैं 8 घंटे तो 6 घंटे पे करना पड़ेगा आपको। मैं आजकल बस 6 घंटे सो रही हूँ, कभी कभी तो 5 घंटे ही सोती हूँ। हाँ, 6-5 ऐसे चल रहा है मेरा। इससे कम अगर सोती हूँ तो मेरा सिर घूमता है, पूरे दिन मुझे एकदम चक्कर जैसा लगता है। बट 5 या 6 घंटे ऐसे सो रही हूँ मैं। और नींद कम की हूँ, काम अभी ज़्यादा है और एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसलिए टेंशन तो थोड़ा होता ही है जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है। तो एग्ज़ाम नज़दीक है और अभी बहुत कुछ पढ़ना है, तो हम सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ मैनेज करते हुए अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल पाएँ। अभी मैंने सारे बुक्स नहीं पैक किए हैं। जो मैं नहीं पढ़ रही थी उसे मैंने पैक किया है और जो मैं पढ़ रही थी उसे मैंने बाहर ही रखा है। और कुछ पीडीएफ है जो निकलवाने हैं, कुछ सिलना भी है। स्पेक्ट्रम एक बार मैंने पूरा पढ़ लिया है, दोबारा मैं आधा पढ़ी हूँ और इस बार मैं एग्ज़ाम से पहले सोच रही हूँ कि एक बार फिर पढ़ लूँ। तो समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट करूँगी तो वो कवर हो पाएगा या नहीं। लेकिन मेरा बहुत इच्छा कर रहा है कि मैं उसे पढूं, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं और जो भी इतना उसमें से अगर अच्छे से पढ़ा जाए ना तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे पढूं अच्छे से। और लेकिन समय कम है तो समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट करूँगी तो पता नहीं कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हिस्ट्री वाले टीचर जो हिस्ट्री का पीडीएफ दिए हैं उसमें से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभी तक मैंने बस एक बार स्टार्टिंग में ही पढ़ा था और मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने वो पढ़ना छोड़ दिया और मैं एनसीईआरटी ही पढ़ रही थी हिस्ट्री के लिए भी। और स्पेक्ट्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट लगता है, उसमें से बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम से पहले एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ लूँ। देखती हूँ अगर टाइम मिल पाता है तो मैं उसे पढ़ूँगी। अभी मैं बस 2 ही क्लास में अटेंड करूँगी, एक तो करंट अफेयर्स का और दूसरा सीसेट का। और बाकी जो समय मिलेगा उसमें मैं सबका पीडीएफ पढ़ूँगी, रिवीजन करूँगी, बुक्स पढ़ूँगी, जो भी जैसे समय मिलता है मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और अभी यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं अपना पीडीएफ निकालने के लिए, प्लस उसे सीलने के लिए। जो जहाँ कुछ पीडीएफ पहले भी निकाले थे मेरे हस्बैंड, तो वो रखा हुआ था एक फाइल में, तो उसे मैं अरेंज कर रही हूँ और वो सील देंगे। तो ये सब काम तो ऐसे वही कर देते हैं, बट कुछ पीडीएफ पहले निकाले थे जिसका कि क्लास कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए वो रखे हुए थे एक फ़ाइल में करके, तो उसे मैं अरेंज कर रही थी।
जाने से पहले मैं सोची कि सबको बुक के फॉर्म में बना करके सबको अच्छे से सील करके और उसके बाद पैक कर दूँगी, तो फिर वो सही सलामत रहेगा। ऐसे क्या होगा कि पेपर इधर उधर हो जाएगा, फिर हमें उसे अरेंज करने में काफ़ी समय लग जाएंगे। और अभी रात के 11 बज रहे होंगे, क्योंकि हम लोग का काम कंप्लीट तो नहीं हुआ, ऐसे 12 बज चुके थे, फिर हम लोग सोने चले गए और हमारा काम रह ही गया था। तो फिर नेक्स्ट डे देखेंगे, अगर समय मिलेगा तो फिर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करना तो है ही इसे। इसे जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे हमारी पैकिंग पूरी नहीं होगी। अभी कुछ प्रिंट भी निकलवाने हैं, जो प्रिंट निकलवाने हैं उसे मैं चेक कर रही हूँ एक बार कि कौन कौन से निकलवाने हैं। जैसे कि साइंस एंड टेक का क्या हुआ ना कि कुछ निकाले हैं मेरे हस्बैंड और कुछ नहीं निकाले हैं, तो वो मैं चेक कर रही थी। बिकॉज़ वो सारे जो चैप्टर हैं वो नहीं मिल रहे थे, और जितने भी चैप्टर हैं उन्होंने क्या की कि सबको अलग अलग रखे थे। तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल आ रही थी मेरे लिए, और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। नींद इतनी तेज़ आ रही थी ना कि एकदम सब लग रहा था कि मैं छोड़ ही दूँ, अब सुबह देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे भी सुबह से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, फिर रात में ही समय हमें मिलेगा। और थोड़ा घर गंदा है तो प्लीज़ गाइस इसे इग्नोर करिएगा, बिकॉज़ अभी काम चल रहा है ना, तो पैकिंग का काम चलता है तो पता ही है आप लोगों को कि घर गंदा हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। फिर भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, जैसे जितना भी गंदगी देख रहे हैं ना, और इसे रात में समेट करके हम लोग सोएंगे ताकि सुबह घर हमारा साफ़ रहे जब हम उठे सो करके। तो मैं अपने हस्बैंड से कर रही थी जितना कुछ पीडीएफ वगैरह है, बुक्स हैं, क्या इतना मैं कर पाऊँगी, पढ़ पाऊँगी, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, रहने दीजिए, बुक से पढ़ लें, सॉरी फ़ोन से पढ़ लेंगे अगर कुछ पढ़ने का होगा तो। बोले नहीं, बुक बना देता हूँ और इसे अच्छे से पढ़िए आप। मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड मेहनत कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे, क्योंकि किसी भी पीडीएफ का प्रिंट निकालते हैं, उसे फिर सील करके उसे बुक बना करके देते हैं, बस मुझे पढ़ना होता है। वही मैं बोली, इसकी इतना करने के बाद भी अगर मैं कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई तो समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे पीछे, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं अगर निकाल पाई तो बुरा लगता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं सोच सकती कि नहीं निकाल पाऊँगी, क्यों नहीं निकालेंगे। लेकिन कभी कभी फीलिंग आती है ऐसा, जब हमें ये होता है ना कि जब हमारे पास समय कम होता है तो लगता है यार हम इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बीच बीच में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरी पढ़ाई में। मैं जब अपनी तुलना दूसरों से करती हूँ ना, तब लगता है कि नहीं यार हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। अपने अंदर का जो मतलब अंदर से नहीं हारना है, बाकी बाहरी चीज़ें तो हमें हरा ही नहीं सकती। जब हम खुद अंदर से स्ट्रांग रहते हैं ना, तो बाहर का कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। बाहरी चीज़ें हमें बस कुछ टाइम के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन अंदर की होती है जो मोटिवेशन, वो हमें हमेशा मोटिवेट करती है और हमेशा के लिए। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फिर देखिए स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम हार जाते हैं, लगता है यार कितना बड़ा एग्ज़ाम है या कितनी बड़ी चीज़ें हैं, हमसे तो नहीं होगी, रहने दो, फिर हम हार करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहरी चीज़ें आपको हराती है, हम खुद से हारते हैं। हम अपने माइंड से स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। जब हमारा माइंड यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम हार जाएंगे, और जब माइंड से हारते हैं तो समझिए सच में हम हार जाते हैं। इसलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग बनिए। सबसे बड़ी चीज़ एक हाउस मेकर के लिए क्या होती है कि बस वो अपने दम पे पढ़ती है, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। जो भी करती है वो अपने दम पे करती है। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी मेरे तो हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं। बात सही है आपकी, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना, बस उसे करते रहिए और अपना कदम पीछे नहीं हटाइएगा। अगर एक बार आप मैदान में आ गए हैं ना, तो प्लीज़ आप जीत करके ही निकलिएगा, और जीत पक्की होगी अगर आप उसे नहीं छोड़ते हैं तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।